कृत्रिम गर्भाधान कृत्रिम गर्भाधान गाय व भैंस का सांडोजोटो के साथ कृत्रिम गर्भाधान कैसे होता है। कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत 1777 में लिफार्ज लियोनार्दो द्वारा की गई। यानी कि कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत 1777 में लिफार्ज लियोनार्दो द्वारा की गई। यानी कि कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत 1777 में लिफार्ज लियोनार्दो द्वारा की गई। भारत में इसकी शुरुआत 1937 ईस्वी में डॉक्टर संपत द्वारा की गई। यानी कि भारत में इसकी शुरुआत कब किसने की तो 1937 में डॉक्टर संपत द्वारा पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में की गई। यानी कि कहाँ पर की गई तो डेयरी फार्म मैसूर में की गई। यानी कि भारत में इसकी शुरुआत 1937 ईस्वी में डॉक्टर संपत द्वारा पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में की गई। कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत 1777 में लिफार्ज लियोनार्दो द्वारा की गई। भारत में इसकी शुरुआत 1937 ईस्वी में डॉक्टर संपत द्वारा पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में की गई। वीर्य एकत्रण यानी कि कृत्रिम योनि की 45 डिग्री सेल्सियस होती है। टेम्परेचर 39 से 41। कृत्रिम योनि यानी कृत्रिम योनि 45 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 39 से 41 और फ़ारेनहाइट 102 से 106, 102 से 106, 102 से 106, 102 से 106, 102 से 106। फिर वीर्य प्रशिक्षण दो विधियों द्वारा। स्थूल प्रशिक्षण, इसमें रंग, आयतन व गाढ़ापन का पता चलता है। यानी कि इसमें रंग, आयतन व गाढ़ापन का पता चलता है। किस विधि में रंग, आयतन व गाढ़ापन का पता चलता है तो स्थूल प्रशिक्षण विधि में। स्थूल स्थूल परीक्षण विधि में इसमें रंग, आयतन व गाढ़ापन का पता चलता है। इसमें रंग, आयतन व गाढ़ापन का पता चलता है स्थूल परीक्षण में। और सूक्ष्म परीक्षण, सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर। सूक्ष्म परीक्षण सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर। इसमें हम शुक्राणु संख्या, गति व जीवित मृत शुक्राणु का परीक्षण करते हैं। यानी कि इसमें हम शुक्राणु संख्या, गति व जीवित मृत शुक्राणु का परीक्षण करते हैं। यानी कि सूक्ष्म परीक्षण में सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर इसमें हम शुक्राणुओं की संख्या, गति व जीवित मृत शुक्राणु का परीक्षण किस विधि में करते हैं तो सूक्ष्म परीक्षण विधि में। तरल नत्रजन में जमी हुई अवस्था में रखते हैं। यानी कि तरल नत्रजन में जमी हुई अवस्था में रखते हैं। गर्भाधान गहन हिमकृत को पुनः द्रव अवस्था में लाएंगे। गहन हिमकृत को पुनः द्रव अवस्था में लाएंगे, इसे थाइन विधि कहते हैं। थाइन विधि किसे कहते हैं तो थाइन विधि गहन हिमकृत को पुनः द्रव अवस्था में लाएंगे। यानी कि गहन हिमकृत यानी कि जो वीर्य जम जाता है उसको पुनः द्रव अवस्था में लाना ही इसे थाइन विधि कहते हैं। थाइन विधि किसे कहते हैं तो गर्भाधान के दौरान गहन हिमकृत को पुनः द्रव अवस्था में लाएंगे, इसे थाइन विधि कहते हैं। एक बीकर में जल जिसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होगा, वीर्य को बीकर में 15 से 20 सेकंड रखेंगे। 15 से 20 सेकंड रखेंगे। एक बीकर में जल जिसका तापमान 37 डिग्री होगा, यानी कि जिसका तापमान कितना होगा तो जिसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होगा, वीर्य को बीकर में 15 से 20 सेकंड रखेंगे। अब वीर्य को गन में भरना ये गन 18 से 19 इंच लंबी होती है। यानी कि गन कितनी लंबी होती है तो गन 18 से 19 इंच लंबी होती है। अब वीर्य को गन में भरना, ये गन 18 से 19 इंच लंबी होती है। कृत्रिम गर्भाधान विधि रेक्टोवेजाइन विधि द्वारा। कृत्रिम गर्भाधान विधि रेक्टोवेजाइनल विधि द्वारा। यानी कि कृत्रिम गर्भाधान विधि क्या है तो रेक्टोवेजाइनल विधि द्वारा। वेजाइल स्पेकुलम विधि व रेक्टोवेजाइनल विधि। वेजाइल स्पेकुलम विधि या रेक्टोवेजाइनल विधि दो तरह की है। गर्मी का पता चल जाना और दूसरा है वीर्य उचित स्थान पर छूटता है। यानी कि इसकी विशेषता है गर्मी का पता चल जाना और वीर्य उचित स्थान पर छूटता है। सावधानियाँ, मध्य काल द्वितीय अर्धभाग में, यानी कि सावधानियाँ मध्य काल द्वितीय अर्धभाग में छोड़ना। पशु को डराना नहीं। क्लोन किसी जानवर को अलैंगिक तरीके से संतान पैदा करना ही क्लोन कहलाता है।
क्लोन किसे कहते हैं? तो क्लोन किसी जानवर में अलैंगिक तरीके से संतान पैदा करना ही क्लोन है। क्लोन किसी जानवर में अलैंगिक तरीके से संतान पैदा करना ही क्लोन है। भैंस का फर्स्ट क्लोन असमीय सच गौरव, यानी कि भैंस का फर्स्ट क्लोन क्या कहलाता है? तो असमीय सच गौरव। भैंस का फर्स्ट क्लोन क्या कहलाता है? तो असमीय सच गौरव, 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 असमीय सच गौरव। भैंस का सेकंड क्लोन गरिमा कहलाता है। भैंस का सेकंड क्लोन गरिमा कहलाता है। और पहला असमिया सच गौरव, असमिया सच गौरव भैंस का फर्स्ट क्लोन है और दूसरा गरिमा है। भेड़ का फर्स्ट क्लोन डोली है। भेड़ में फर्स्ट क्लोन डोली, भेड़ का फर्स्ट क्लोन डोली। और गाय का क्लोन गंगा, गाय का फर्स्ट क्लोन गाय का गंगा, भेड़ का डोली और भैंस का असमिया सच गौरव और सेकंड गरिमा है। भैंस का फर्स्ट क्लोन असमिया सच गौरव और सेकंड गरिमा है। और भेड़ का फर्स्ट क्लोन डोली है और गाय का गंगा है। कृत्रिम गर्भाधान विधि गाय व भैंस को रेक्टोवेजाइनल या गुदा विधि द्वारा और भेड़ बकरी का वेजाइनल स्पूकुलम विधि द्वारा, यानी कि गाय व भैंस का तो रेक्टोवेजाइनल विधि या गुदा विधि द्वारा और भेड़ व बकरी का वेजाइल स्पूकुलम विधि द्वारा, भेड़ बकरी का वेजाइल स्पूकुलम विधि द्वारा। AI विधि से फायदे व नुकसान। वीर्य संग्रहण तरल नाइट्रोजन Al2 माइनस वीर्य संग्रहण तरल नाइट्रोजन में LN2 माइनस 196 डिग्री सेल्सियस। ओके, थैंक यू।